जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत पंकज सोनी ने आज जन सुनवाई के दौरान जबलपुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि वह सीएससी सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है, जिसमें उसके एवं उसके बहन के खाते से राशि ट्रांसफर करने के बाद खाता को होल्ड कर दिया गया, जिसकी शिकायत आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक से जन सुनवाई के दौरान की गई। वहीं साइबर से जुड़ी हुई जानकारी देते हुए वहां पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया, क्योंकि यह फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला है और जबलपुर नहीं, जबलपुर के बाहर से इसे होल्ड किया गया है, तो पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी, जिसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सर एक्चुअली में क्या हुआ रहा अभी कि 30 तारीख की बात है। ये 30 तारीख की रात में उस समय हम मौजूद नहीं रहे, शॉप में सिस्टर थी। तो एक्चुअली में एक पर्सन आया ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो से और रात में उसने बताया कि हमारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है, हमारी एटीएम की लिमिट फुल हो गई है, हमें कैश की ज़रूरत है। तो उसने हमारे अकाउंट में कैश डाला, उसने 25,000 रुपये और 2,000 रुपये और जो लेकर के हमसे एक कैश लेकर के इनका पैसा हमारे अकाउंट में आया और ये हमसे कैश लेकर के चले गए। दूसरे दिन फिर क्या हुआ, सवेरे इनने किसी व्यक्ति को भेजा, उसके बाद में यही बताया कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इमरजेंसी बाकी का अमाउंट पे ऐड करना है हॉस्पिटल का, क्योंकि उनकी लिमिट ओवर आ रही है। तो उनने 25,000 करके हमारे अकाउंट में डाले, ट्रांसफ़र किए। तो ये लेकर के हमसे हमारे अकाउंट में आने के बाद में हमने इनको कैश दे दिया कि इनका काम हो जाए, इनके पिताजी जो एडमिट है हॉस्पिटल का। तो ये 25,000 डालने के बाद में हमसे कैश ले लिए। उसके बाद में कैश देने के बाद में इनने क्या किया, ज़बरदस्ती जो रात में जो अकाउंट में पैसे डाले थे 25,000, उसी में ज़बरदस्ती इनने हमको बिना बताए, मना करने के बाद भी बिना बताए 36,000 रुपये और डाल दिए। तो ऐसे करके ये हमारा टोटल मतलब 30 तारीख और 31 तारीख का ऐसा 1,13,000 रुपये हमसे लेकर के चले गए। इनका कैश हमारे पास में आने के बाद में फिर शाम को क्या हुआ, शाम को जब हमने बिल वगैरह में पेमेंट करना रही, एमपी ऑनलाइन का काम है हमारा एक्चुअली में, तो बिल वगैरह पेमेंट करना रही तो पेमेंट नहीं हो रही थी। तो फिर हमने अकाउंट चेक किया, तो अकाउंट हमारा माइनस से बताया। तुरंत हमने बैंक में कॉन्टैक्ट किया, बैंक में बताया कि आपका अकाउंट होल्ड हो गया। उसकी जानकारी हमें उस समय लगी जब हमारा अकाउंट होल्ड हुआ। उसके बाद में फिर हमें बैंक के आना जाना हुआ, बैंक के सारी जानकारियाँ ली कि कैसे क्या हुआ ये हमारा। तब हमें बैंक से जानकारी हुई है कि आपके साथ में जो ये मनी ट्रांसफ़र का जो हुआ रहा वो फ्रॉड पेमेंट से हुआ था, मतलब किसी ने आपको नहीं, तो हमारा उसमें मैसेज नहीं आता है जब अकाउंट, क्योंकि जो अपन करते हैं पेमेंट तो अपन को उसमें दिखा देता है फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह में जो भी, कि अपने पास में ये पैसा आ गया, अकाउंट में ऐड हो गया। तो वो पैसा आने के बाद अपने अकाउंट में आ भी गया रहा, ऐड हो गया था। उसके बाद अपन ने कैसे ले गए शाम को, फिर होल्ड शाम को लगा है। जब हम शाम को पेमेंट कर रहे थे तब हमें पता चला कि जब हमारी पेमेंट फेल हो रही थी तो हमने बैलेंस चेक किया, तो उस समय पता चला कि अमाउंट हमारा माइनस में आ रहा है ना जी। कौन थे ये लोग, क्या पता चल रहा है? ये अब हमारे यहाँ शॉप में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहे, तो उसकी हमारे पास में पूरी फ़ोटोज़ वगैरह आ गई है। जो रात में आया था जो व्यक्ति और दूसरे दिन जिसने उसको भेजा था, है ना, सारी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास में आ गई है ना। अब ये गाड़ी नंबर हमारे पास में जो गाड़ी ट्रेस हुई है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, न्यू मॉडल, उसका गाड़ी नंबर भी आ गया है, जिसकी शिकायत हमने दी रही थाने में, और वो व्यक्ति का भी पता चल गया कि कहाँ का था, है ना। अब बाकी इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब बाकी पुलिस से गाड़ी नंबर इतना हमें जानकारी मिली। सबसे पहले तो हमने अपनी इसकी जानकारी गढ़ा थाने में दी रही, फिर उन्होंने बताया कि आपका ये साइबर वाला है, तो साइबर में, तो फिर साइबर में आए यहाँ पर, तो साइबर में भी शिकायत की जानकारी दी। गढ़ा में पंकज सोनी नाम का एक आवेदक उपस्थित होकर बताता है कि उसकी गढ़ा में दुकान है। एक व्यक्ति स्कॉर्पियो में रात में आता है और अपने किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल में एडमिट होने का कहकर नगद पैसों की मांग करता है और बोलता है कि मैं आपके खाते में वो राशि ट्रांसफ़र कर दूंगा। 4-5 बार में वह व्यक्ति इनके खाते में, इनके बहन के खाते में SBI और HDFC का है, उसमें राशि ट्रांसफ़र भी करता है और करीब 1,13,000 रुपये ये नगद उनको दे देते हैं। बाद में उसके जाने के बाद ये अपना खाता जब चेक करते हैं तो वो जीरो बैलेंस दिखाता है और होल्ड भी हो जाता है खाता, क्योंकि जिस व्यक्तियों से वो पैसा डलाता है ये एक प्रकार का ठग है। ये दूसरे किसी व्यक्ति से उसके खाते में डला देता है और तब इसे पता चलता है कि ये पूरी तरह ठग चुका है। इसका शिकायत आवेदन पत्र ले लिया गया है। इसमें जांच करके FIR दर्ज की जाएगी और जल्द ही जो स्कॉर्पियो अनुराग जैन नाम का व्यक्ति है उसको ढूंढा जाकर इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि हो सकता है इसमें दोहरा ठगी के शिकार हुए होंगे, जिसके अकाउंट से इसके अकाउंट में पैसा आया है वो लोग भी ठगे गए होंगे। उनका भी उनको जब पता चलेगा कि किसी अन्य माध्यम से उनके साथ ठगी हुई है तो ये पूरी जांच का विषय है और आगे इसमें पूरी तरह जांच करके इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर जो ओरिजिनल ठग है उसको पकड़ा जाएगा।